लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में लगी हुई हैं। तो वहीं चुनावी सियासत में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने हुंकार भरी है। सीएम सैनी ने नरवाना प्रदेश के हर क्षेत्र और गांवों का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम नायब सैनी का चुनावी दौरा। सीएम सैनी की विजय संकल्प रैली। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उतरे सीएम। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की वोट की अपील। जिंद जिले का नरवाना है न्याय की भूमि। बीजेपी नरवाना को विकास के नक्शे पर ले आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिंद जिले के नरवाना में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। भाइयों, चुनाव पीक पर है। कल विड्रॉल हो जाएगा। मात्र हमारे पास 16 दिन शेष बचेंगे। इतने लंबे समय से लगातार आप लोगों के बीच में जाकर के उनको नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों को बता रहे हैं। मैं कल का सिरसा लोकसभा में हूं। कल मैं जब डबवाली मैं वहां पर गया तो लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिला, और उन्होंने सिरसा के दूसरे कोने में एक पटकथा वहां के डबवाली के लोगों ने लिख दी है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, अशोक तंवर जी सबसे बड़े बहुमत से जीत करके नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। भाइयों, जब लोग बात करते हैं मोदी की, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है, दिक्कत आती है कांग्रेस को। गरीब व्यक्ति क्यों बात कर रहा है मोदी की? भाइयों, उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है और फिर जब दिक्कत खड़ी होती है तो आनन फानन में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको देश को लाभ होगा, क्या देश को नुकसान हो जाएगा। भाइयों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये हमारा गांव गली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसने पूरी दुनिया की दिशा को तय करना है। ये ऐसा चुनाव है और हमने सोच समझ करके वोट का प्रयोग करना है। भाइयों, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और मैं आप लोगों से अपील करूंगा। आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है पिछले 10 वर्षों में, भाइयों, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ये बात बोलता था कि मेरे से शक्तिशाली कोई भी पावरफुल नहीं है। भाइयों, ये आपकी वोट का कमाल हमने देखा है कि उस राष्ट्राध्यक्ष भी वहां के देश का मेरे प्रधानमंत्री को, जो मैंने कमल का बटन दबा करके इस देश का प्रधान सेवक बनाया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है और वो शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष उठ करके मेरे प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। भाइयों, ये ताकत आपके वोट की है और ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अरे समझ में कैसे आएगा? समझ में तो आएगा नहीं। ये तो खाली घोषणाएं करते थे और अब जब लगने लगा कि देश का गरीब व्यक्ति आज मोदी की बात कर रहा है, आज देश का किसान मोदी की बात कर रहा है, आज देश की महिलाएं
मोदी की बात कर रही हैं, आज देश का युवा मोदी की बात कर रहा है, तो भाई इन्होंने सोचा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो झूठ ही चलेगा और झूठ बोल करके जितना क वोटें ली जाए उतनी क वोटें लेने का काम कर लें। भाइयों मैं ये देख रहा हूं, ये कांग्रेस का इतिहास है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 2014 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, देश के अंदर 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है और मात्र 42 सीटें जीत करके आती है। पीड़ा क्यों है? देश के अंदर घोटाले किए हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। अरे देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम अगर लंबे समय तक किसी ने किया, ये कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है। भाइयों 2014 में ये 464 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 2019 के अंदर इनका दम नहीं पड़ता, इनके पास जमीन तले से खिसक जाती है और ये 421 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 2019 के अंदर। सीएम सैनी ने ट्वीट कर लिखा कि जिंद जिले का ये नरवाना न्याय की भूमि है। नरवाना और जिंद में रैलियां करके कई नेता बड़े हुए और ऊंचे पद पर भी गए, लेकिन नरवाना का भला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी समान विकास की नीति के तहत नरवाना को विकास के नक्शे पर लेकर आई है। लोकप्रिय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी के समर्थन में आए हैं, उनका स्वागत है। अब ये नरवाना ही नहीं, पूरे हरियाणा की जनता परिवारवादियों से त्रस्त है। अब और उनके बहकावे में आकर सिर्फ नारे लगाकर ठगे जाने को तैयार नहीं है। हमने नरवाना के लोगों का हाथ थाम लिया है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अशोक तंवर को सांसद बनाइए। परिवारवादी जो काम नहीं करवा पाए वो बीजेपी की सरकार करके दिखाएगी। और भाइयों जब 2024 आता है तो वही कांग्रेस भाइयों हिम्मत नहीं कर पा रही कैंडिडेट खड़े करने की। मात्र 272 सीटों पर सिमट करके 2024 के अंदर भाइयों कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े किए हैं। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जिसको टिकट देते हैं टिकट तो ले लेता है, दबाव में ले लेता है और जब जमीन के ऊपर जाता है तो देखता है जमीन खाली है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। कई लोग तो टिकट छोड़ करके भाग जाते हैं। भाइयों ये हालत ये 10 वर्षों में ये कांग्रेस की हुई है। भाइयों इस बात को हमने समझना है कि हालत क्या हुई है। राहुल गांधी साहब इसको बेचारे को कोई लिख करके दे देता है, ये पढ़ देता है और अब जब इसको लगने लगा कि भाई हमने 272 में से कुछ तो सीटें लेकर के जाए, एक मंच के ऊपर खड़े होकर के बोल दिया और इसने कह दिया, राहुल गांधी ने कहा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है कि तय उसको रगड़ देगा और रगड़ करके तय गरीबी को समाप्त कर देगा। अरे अपने परिवार की तरफ देख। तेरी दादी ने 1970 के दशक में इस देश के लोगों के बीच में झूठ बोल करके गरीबी हटाएंगे लंबे समय तक वोट लेते रहे, परंतु देश के अंदर गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीबी खत्म नहीं कर पाए। अरे अपने पिता की तरफ देख। तेरे पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा था मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, नरवाना में 15 पैसा पहुंचता है। अरे 85 पैसे कौन खा जाता था? अरे किसके वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था? कौन से गरीब को सुविधा मिलनी थी? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होना था? इसकी चिंता नहीं की। और ये बात बोलता है एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। भाइयों
यह गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों, हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसके अंदर चिरायु जोड़ा। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का अधिकार मिला है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है, किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज सम्मान के साथ अपना इलाज करा सकता है। इनके समय के अंदर तो, राहुल गांधी के समय के अंदर तो अगर बीमारी आ जाती थी, व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस के समय के अंदर थी। ये बोलता है एक झटके के अंदर गरीबी मिटा देंगे। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी ने लड़ी है। अरे आपके समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था, 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। भयानक गर्मी हो, चाहे भयानक सर्दी हो, चाहे भाई बरसात पड़ती हो। मैंने तो देखा है बरसात में भी लोग भाइयों सिलेंडर छोड़ करके नहीं जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे। ये हालात अगर किसी ने पैदा किए थे, ये कांग्रेस ने ही, आपने ही पैदा किए थे। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। परंतु इसके प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। भाइयों, उस लाइन को तो समाप्त किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर देखा भी नहीं था। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। और ये बोलते हैं एक झटके के अंदर गरीबी को हटाएंगे। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। ये पहली बार है मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है। अरे कांग्रेस के समय के अंदर गरीब व्यक्ति बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था। अगर उसको खाता खुलवाना पड़ता था तो उसको अपमान सहन करना पड़ता था, बैंक में नहीं जा पाता था। परंतु ये सम्मान भी ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते जीरो बैलेंस के ऊपर खोल करके नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है भाइयों। और इसका उपहास उड़ाते हैं। ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके उपहास उड़ाने का काम करता है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। और उसका कारण तभी है कि ये 2014 में 464 पे लड़ते हैं और आते आते 2024 में ये 272 पे लड़ते हैं। जब 2029 का चुनाव आएगा ये 272 भी नजर नहीं आएंगी। भाइयों, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से देश से समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी ने हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी उतार दिए हैं। प्रदेश में छठे चरण में 25 मई को मतदान होंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संभाल रखी है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिंद जिले के नरवाना में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की है। ये लोग भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले लोग हैं। ये लोग भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग हैं। भाई, ये पब्लिक की इच्छा नहीं पूरी कर सकते। इनको तो कहीं परिवार को मजबूत करना हो या अपने आप को मजबूत करना हो, उस व्यक्ति की तो इच्छा पूरी कर दें। ये बाकी पब्लिक की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। ये इनके डीएनए के अंदर है भाइयों। पब्लिक को तो लाइन में खड़ा करके रखते हैं। और भाइयों, ये इंडी गठबंधन इकट्ठा हुआ है, आप लोगों के सामने है। ये कोई वैसे इकट्ठा नहीं हुआ कि इनको इस देश के विकास की चिंता है, इनको इस देश के गरीब की चिंता है, इसके लिए इकट्ठा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं कि मैंने इस देश को बचाना है, और इंडी गठबंधन के लोग वोट मांगते हैं हमने परिवार को बचाना है, हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, इसके लिए वोट मांगते हैं। इस बात को भी हमने समझना है भाइयों। ये किस प्रकार का भाइयों इंडी गठबंधन है जो मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच करा दे ईडी तो ये तिहाड़ जेल के अंदर चली जाएगी। जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज गले मिल गए हैं। अरे गले क्यों मिले हैं? इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गले मिले हैं। इसका भी हमने समझना होगा और निर्णय भी हमने करना होगा कि अगर ये देश सुरक्षित है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है
और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। भाइयों, ये मोदी की गारंटी है कि देश को एक नई दिशा देना, देश को विकास में आगे बढ़ाना। भाइयों, मुझे बताते हुए ये बड़ा गर्व हो रहा है कि देश की समस्याओं का समाधान किया। कितने लंबे समय से धारा 370 को लेकर के एजिटेशन करते रहे। अरे ये लोगों को पूछना चाहिए, 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी, अरे हमारा बेटा भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु सरकार देखती रहती थी। सरकार बोलती थी कि ये कुछ युवा रास्ता भटक गए हैं। आतंकवादी आते थे, बॉर्डर पार से गोली चला करके चले जाते थे, बम गिरा करके चले जाते थे। सरकार बोलती रहती थी, आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दे दिया। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, 2014 में ऐसा व्यक्तित्व आप लोगों ने कमल के बटन से चुना। आज वो पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देती, आज वो पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। भाइयों, एकदम सुरक्षा का वातावरण बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, अगर हमारा जवान आतंकवाद को रोकने के लिए एक गोली चलाता था, उसको हिसाब देना पड़ता था। ये कांग्रेस के समय की बात है कि गोली कैसे चलाई है। अगर वो हिसाब नहीं देता था, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। और जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने हमारे जवानों को, सेना के जवानों को खुली छुट्टी दी और कहा कि अगर एक गोली आती है तो 100 गोली चलाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसका परिणाम ये निकला कि आज ये मजबूत भारत, सुरक्षित भारत भाइयों देश को मिला है। आज कोई घटना को अंजाम नहीं है। और ये लोग आज भी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों, इनके समर्थन के अंदर पाकिस्तान का विदेश मंत्री ट्वीट करता है कांग्रेस के वोट के लिए। भाइयों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक जो जम्मू कश्मीर का अलगाववादी का नेता, जिसने कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया, जिसने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने का काम किया, पाकिस्तान की शय के ऊपर यासीन मलिक, वो कांग्रेस के समर्थन के पर्चे दिल्ली के अंदर लगाता है और बोलता है कांग्रेस को वोट दें। अरे कैसे आप लोगों को ये देश सौंप दें। भाइयों, आप तो इस देश को किस दिशा के अंदर ले जाना चाह रहे हैं, ये देश इस बात की चिंता कर रहा है। भाइयों, आज देश ने एक ही निर्णय लिया है, एक निर्णय ये लिया है, अब की बार ये पूरे देश ने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी समान विकास की नीति के तहत नरवाना को विकास के नक्शे पर लेकर आई है। लोकप्रिय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी के समर्थन में आए हैं, उनका स्वागत है। अब ये नरवाना ही नहीं, पूरे हरियाणा की जनता परिवारवादियों से त्रस्त है। अब और उनके बहकावे में आकर सिर्फ नारे लगाकर ठगे जाने को तैयार नहीं है। हमने नरवाना के लोगों का हाथ थाम लिया है। और भाइयों, नरवाना की सरदारी बैठी है, यह संकल्प लेकर के जाना है। पिछले बार 55,000 का मार्जिन आप लोगों का था, अब की बार कितना है? 6 लाख। अरे भाई, ये हमारे युवा साथी 6 लाख कह रहे हैं। कल मैंने डबवाली में पूछा, मेरे ख्याल से 8-10 हजार लोग थे। 8-10 हजार लोगों के अंदर जब मैंने पूछा कि अशोक तंवर को कितनी वोटों से जिताएंगे, जो आपने कहा ये सेम शब्द उनका था। ये कोना इधर है, वो कोना दूसरा है, वहां पर भी 6 लाख की बात है, यहां पर भी 6 लाख की बात है। भाइयों, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आज कमल का फूल ही दिखाई दे रहा है। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट हमने भाइयों कमल के बटन के ऊपर दबाना है। एक एक हमने कमल के बटन के ऊपर वोट दबवाने हैं।
मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिला था कुछ रोज पहले। प्रधानमंत्री जी एक बात कहने लगे। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, अगर हवा बहुत चले बाहर, ट्यूब में हवा भरनी पड़ जाए, क्या ट्यूब में हवा भर जाएगी? अगर 400 की स्पीड से हवा चल रही है, बाहर तूफान चल रहा, और ट्यूब में भरनी साइकिल के हवा, क्या भर देंगे हवा? क्या भरी जागी? कैसे भरी जागी? अरे उसके लिए पंप की जरूरत है, और जब पंप दबेगा तो कमल की पेटी दब जाएगी, भर जाएगी। और भाइयों, जब कमल की पेटी भरेगी तो फिर कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल कहेंगे ये ईवीएम तो हैक कर दिया। अरे नीचे आकर के तो देख ले, मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे नीचे आके देख लो। आप तो ऊपर देखते रहते हैं, धरातल पर नहीं देखते। धरातल के ऊपर तो लोगों ने मन बना लिया है कि सबसे बड़े बहुमत से 6 लाख पार से अशोक तंवर जी को कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। और भाइयों, जब देश बोल रहा है कि ये 400 पार की बात हो रही है, जब ये 400 पार की बात हो रही है, तो ये 400 पार हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा से कमल के फूल के ऊपर बड़े मार्जिन से जाएंगी। और भाइयों, एक बात आप लोगों को बताता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। अगर आपके पास किसी काम के लिए आए तो भाइयों, अगर उसने आके मेरे को ये कह दिया ना, भी उसने सुनी नहीं बात, मखा चक्कर थारे कटवा दूंगा तो पहले मां। भाइयों, मजबूती से काम करिए, आप इसकी चिंता मत करिए। मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप कभी भी भाइयों चंडीगढ़ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैंने उनको कहा है कि हमारा कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो गलत काम नहीं करवाता। अगर किसी का काम लेकर के आता है तो उसको करने की जिम्मेवारी आपकी है, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा है। और भाइयों, ये हमारे पास 15-16 दिन है। आप मजबूती से एक एक घर के अंदर जाना है। अभी बराला जी ने रात ड्यूटी लगाई है, मेरी भी ड्यूटी लगाई है कि आपने भी 11 और 12 तारीख को एक एक बूथ के ऊपर, हर बूथ, हर घर, एक एक घर के अंदर जाना है। ये संकल्प लेकर के भी जाएंगे और बराला जी को विश्वास दिलाएंगे कि 11-12 तारीख को एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मोदी की राम राम न चली जाए। हर घर के अंदर मोदी की राम राम चली जाएगी। बराला जी को विश्वास दिलाओ। मंच के ऊपर बैठे हैं, इन्होंने रात ड्यूटी लगाई, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की सीएम सैनी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीएम सैनी ने चुनाव को लेकर हुंकार भरी है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट।